प्यारे बच्चों, आज हमारे साथ एक बहुत हमारा पुराना शिष्य आया है मिलने के लिए। और उसको एक चैप्टर पढ़ना है। उस चैप्टर का नाम है हीट। क्या नाम है बच्चों? हीट। हीट। हीट हमारे साथ ये मित्र हमारा पढ़ेगा। इस स्टूडेंट का नाम है जसराज। जसराज और जसराज के कई सारे मित्र, आज हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे, उसका नाम है हीट। तो कई सारे बच्चे हमारे साथ ऑनलाइन भी जुड़ चुके हैं जिनको हीट पढ़नी है। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, हीट जो चैप्टर है वो क्लास 7th का भी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो क्लास 7 सीबीएसई बोर्ड से जो हम हीट का डिस्कशन करेंगे, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट मैंने क्लास नोट्स भी प्रिपेयर कर रखे हैं। तो इन क्लास नोट्स को अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो उसके अलावा क्वेश्चन और कहीं से नहीं आता है। तो आप इस क्लास नोट्स को ही सही से प्रिपेयर कर लें। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, आपके साथ स्क्रीन भी शेयर करता हूँ, क्लास नोट्स भी आपको दिखाता हूँ। और इसी के साथ आपको प्रिपरेशन करनी है और सारे नोट्स को आप प्रॉपर तरीके से लिख लीजिए ताकि आपके तैयार हो जाए। तो बच्चों, हम इसको समझाने का भी आपको पूरा प्रयास करेंगे। तो ये रहा हमारे साथ जसराज, और जसराज का रहा है ये हमारे साथ स्क्रीन। तो जसराज बेटा, हम लोग रेडी हो चुके हैं हीट को पढ़ने के लिए। आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे तो आपको हीट ही हीट नजर आएगी। नजर आ रही है? तो जसराज, सबसे पहले जो स्कूल में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है वो मैं आपको मार्क करके बता रहा हूं। उसमें लिखा है, गिव टू एग्जाम्पल्स ईच ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर ऑफ हीट। तो जसराज कहेगा, सर कंडक्टर तो हम बहुत पहले से जानते हैं। भाई कंडक्टर क्या होते हैं? जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। और इंसुलेटर्स क्या होते हैं? जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होता है, इनको इंसुलेटर्स कहते हैं। तो जसराज, क्या तुम्हारे पास कोई इंसुलेटर है इस समय? कहोगे हाँ सर। सर ये जो पन्ना है ना, ये इंसुलेटर है। पन्ने में चाहे आप जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी दे, लेकिन पन्ने पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि पन्ने पन्ने में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। बच्चों, जिसमें अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है तो उसमें क्या होने चाहिए? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अगर उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो जाएगा और वो कंडक्टर बन जाएगा। बच्चों देखो, ये आपके सामने एक मैंने डब्बा उठा दिया। ये देखो डब्बा, समझ में आ रहा? ये डब्बे में क्या है? पार्ले जी के बिस्कुट है। और ये डब्बा है। तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है बच्चों, इसलिए क्या है? इंसुलेटर। ये डब्बा क्या है? इंसुलेटर। पार्ले जी का बिस्कुट क्या है? इंसुलेटर। है ना? डब्बा क्या है? इंसुलेटर। है ना? तो बच्चों, इंसुलेटर्स क्या होते हैं? जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं वो इंसुलेटर होते हैं। और जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो कंडक्टर होते हैं। तो जसराज बेटा, हमारी बॉडी कंडक्टर है? ले जसराज बता ही नहीं पाया। बेटा, अगर तुमको सबूत चाहिए कि बॉडी कंडक्टर है कि नहीं, तुम एक काम करो। जहां पे मम्मी स्विच लगाती, आज स्विच की जगह तुम अपना हाथ डालना। तो जैसे ही हाथ डालोगे तो तुम्हें करंट का फील आएगा। तुम कहोगे, अरे बहुत तेज करंट लगा, हाथ निकाल लिया बाहर। तो इसका मतलब क्या है? तुम्हारे हाथ में तुम्हारा शरीर क्या है? कंडक्टर है। कंडक्टर। हम लोग की बॉडी बच्चों कंडक्टर है, कि हम लोग की बॉडी में क्या होती है? ब्लड होता है। और ब्लड क्या होता है? कंडक्टर होता है, क्योंकि ब्लड क्या है? लिक्विड है। जितने भी लिक्विड्स होते हैं इनमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मूव करने वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जिनका मूवमेंट होता है, हमारे शरीर में करंट का फ्लो होने लगता है। तो बच्चों, हमारी बॉडी भी क्या है? कंडक्टर है। कंडक्टर। बच्चों, अगर आज ही आपको ये एक्टिविटी करनी है तो हम आप एक्टिविटी कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि बॉडी आपकी इंसुलेटर है, तो आप एक काम करिए, स्विच को हटा करके आप अपना हाथ डाल दीजिए। अगर आपको कुछ फील आए तो समझ लीजिए कि आपकी बॉडी कंडक्टर नहीं है। क्या है? इंसुलेटर है। ये बात समझिएगा। लेकिन फील आएगा तो उसका मतलब वो कंडक्टर है, और फील ना आए तो वो इंसुलेटर है। समझ में आया? तो बच्चों, हमको बताने हैं जसराज को दो स्पेशल कंडक्टर। तो जसराज बेटा, पहला कंडक्टर क्या है? कॉपर। और दूसरा क्या है? एल्यूमिनियम। और तीसरा क्या है? आयरन। जसराज बताएगा कॉपर का सिंबल क्या होता है। बेटा जसराज, कॉपर का सिंबल होता है Cu। एल्यूमिनियम का सिंबल होता है Al। और आयरन का सिंबल होता है Fe। ये तीन बच्चों सिंबल होते हैं। कॉपर, एल्यूमिनियम और आयरन, ये बच्चों सिंबल होते हैं। अगर आप इस सिंबल को याद रख लेंगे तो आपको और अच्छा माना जाएगा पढ़ाई में। सब लोग कहेंगे, अरे वाह, जसराज पढ़ने लगा है। जसराज को एल्यूमिनियम का सिंबल पता है, Al। कॉपर का सिंबल पता है, Cu। आयरन का सिंबल पता है, Fe। और इंसुलेटर क्या है? इंसुलेटर तो अभी जसनाथ ने बताया था कि सर, वुड हो गई, लकड़ी हो गई, पानी हो गया, एयर हो गया, ये सब इंसुलेटर है। लेकिन बच्चों, इसमें एक एग्जाम्पल गलत लिखा है। वो गलत एग्जाम्पल आप काट दीजिए। वाटर बच्चों इंसुलेटर नहीं होता। वाटर क्या होता है? कंडक्टर होता है ना? तभी हम लोग को पानी में क्या लग जाता है? करंट लग जाता है कभी कभी, है ना? मान लो गीजर तुम्हारा खराब होगा, तो गीजर से भी करंट कहाँ आ जाता है? पानी पानी में में। आ जाता है। याद है कि नहीं? तभी तुम लोग कहते हो, पापा करंट आ रहा है पानी से। तो इसका मतलब पानी भी क्या है? कंडक्टर कंडक्टर। है।
एयर क्या है? इंसुलेटर है। लकड़ी क्या है? इंसुलेटर है। ग्लास क्या है? इंसुलेटर है। प्लास्टिक क्या है? इंसुलेटर है। रबड़ क्या है? इंसुलेटर है कि नहीं? चश्मा क्या है? इंसुलेटर है कि नहीं बच्चों? सब क्या है? ये इंसुलेटर। तो मैं इंसुलेटर के एग्जांपल बढ़ा देता हूं। क्या क्या बताया? ग्लास, क्या बताया? रबड़, और क्या बताया? चश्मा। कुछ भी लिख दो, चलो। स्पेक्स। चलो बच्चों, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद अब जसराज जीवन भर जो है कंडक्टर और इंसुलेटर में डिफरेंस नहीं भूल पाएगा। हमेशा जसराज को याद रहेगा कि भाई कंडक्टर और इंसुलेटर में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है बेटा? चलो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जसराज का फेवरेट है, क्योंकि इसको फिल इन द ब्लैंक्स पूरे करके आने होते हैं, चाहे वो बगल वालों से पूछ के करके आए। चलो, क्या लिखा हुआ है? द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय इट्स। भाई हॉटनेस सुनकर के कुछ अच्छा सा फील आ रहा है। हाय, जसराज कितना हॉट है। हॉट का मतलब जसराज को देख करके लग रहा है बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? डिग्री ऑफ हॉटनेस। तो जसराज की जो डिग्री ऑफ हॉटनेस है उसे हम लोग क्या कहते हैं? टेम्परेचर। क्या कहते हैं? टेम्परेचर। तो हॉटनेस ऑफ ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय टेम्परेचर। जसराज ने अपने पड़ोसी स्टूडेंट से पूछा, क्या नाम है तुम्हारी पड़ोसन का? सर फातिमा। फातिमा। जसराज ने फातिमा से पूछा। फातिमा ने कहा कि बेटा इसमें टेम्परेचर लिख दो। जसराज ने फातिमा को बाहर जाके पार्टी दी और पार्टी में समोसा खिलाया, क्योंकि उसने क्या बताया कि हॉटनेस को किससे मेजर करते हैं? टेम्परेचर से। बेटा जगराज जसराज, दूसरी फ्रेंड का नाम सोच के रखो। टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर कैन नॉट बी मेजर्ड बाय अ, कह रहा टेम्परेचर ऑफ अ बॉइलिंग वाटर कैन नॉट बी मेजर्ड बाय अ, किससे हम मेजर नहीं करते? क्लिनिकल थर्मामीटर। क्या होता है इसका नाम? क्लिनिकल थर्मामीटर। बच्चों थर्मामीटर कई तरह के होते हैं ना, लेकिन ये कह रहा बॉइलिंग वाटर का जो है हम जो टेम्परेचर है वो हम थर्मामीटर से मेजर नहीं करते हैं। थर्मामीटर से बच्चों क्या मेजर करते हैं? जसराज का फीवर मेजर करते हैं, गले में डालता है जसराज, बता देता है। लेकिन पता है कभी कभी गले में थर्मामीटर ना डाल करके यहाँ पे भी लगाता है, यहाँ से हाथ बंद कर लेता है, कहता है अब पता पड़ जाएगा कि हमको फीवर है कि नहीं। यदि हमको फीवर होगा तो कितना होगा? फीवर में कितना शो करता है? 100 डिग्री, 99 डिग्री। नहीं नहीं, 100 फ़ारेनहाइट होता है। टेम्परेचर जो मेजर किया जाता है थर्मामीटर से वो फ़ारेनहाइट में किया जाता है। तो जसराज जैसे ही मुंह में रखता है तो क्या आता है? कहता है पापा 102 आ रहा है। पापा कहते तुमको बहुत ज्यादा फीवर है। लेकिन वो 102 किस में मेजरमेंट होता है? डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं होता, वो फ़ारेनहाइट में होता है। क्योंकि टेम्परेचर की बच्चों दो यूनिट होती है, एक होती है डिग्री सेंटीग्रेड, एक फ़ारेनहाइट, एक और बच्चों होती है केल्विन। लेकिन बच्चों थर्मामीटर से टेम्परेचर किस में मेजर करते हैं? फ़ारेनहाइट में। इसलिए आपको ध्यान देना होगा कि आप क्लिनिकल थर्मामीटर उसको कहते हैं बच्चों, उससे आप पानी का टेम्परेचर नहीं मेजर कर सकते। अपने शरीर का कर सकते हैं, लेकिन पानी का नहीं कर सकते। तो उसने वही बताया है कि भैया क्लिनिकल थर्मामीटर होता है, उससे हम लोग मेजरमेंट क्या करते हैं? क्लिनिकल थर्मामीटर जो होता है उससे हम लोग पानी का मेजरमेंट, बॉइलिंग वाटर का मेजरमेंट, टेम्परेचर का नहीं करते हैं। टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस। बच्चों आ गया? सेल्सियस या सेंटीग्रेड एक ही बात होती है। सेल्सियस या सेंटीग्रेड बच्चों एक ही बात होती है ना? कोई बच्चा आया है तो उसको भेज दीजिएगा। तिवारी जी, तिवारी जी आए क्या? ओके। उसके बाद नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ, क्या लिखा है? नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। बच्चों अगला क्वेश्चन जो है फातिमा भी नहीं बता पाई थी, इसलिए आप याद कर लीजिए। नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट। बच्चों अगर ट्रांसफर हीट डायरेक्ट हो जा रहा है, किसी मीडियम की जरूरत ही नहीं है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? रेडिएशन। क्या कहते हैं? रेडिएशन। तो बच्चों ये हो गया रेडिएशन। ठीक है, चलिए अगला वाला देखो। अगला वाला देखो बेटा, इधर आके बैठो। हाँ, अगला वाला देखो बेटा। क्या लिखा है उसमें? अगले वाले में लिखा है अ कोल्ड स्टील स्पून इज डिप्ड इन अ कप ऑफ हॉट मिल्क, इट ट्रांसफर्स टू हीट अदर एंड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन।
तो बच्चों ये सारे इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक्स है। फातिमा को भी नहीं आते हैं, सिर्फ जसराज को आते हैं। बेटा दूसरी फ्रेंड का क्या नाम है? जतिन। जतिन। दूसरे फ्रेंड का नाम है जतिन। चलिए। क्लॉथ्स ऑफ डार्क कलर्स एब्सॉर्ब हीट बेटर देन क्लॉथ्स ऑफ लाइट कलर्स। बच्चों कहा जाता है ना, गर्मी में काले कपड़े पहनोगे तो हीट जल्दी एब्सॉर्ब करेंगे और जल्दी गर्मी लगेगी, जल्दी पसीना आएगा। इसलिए बच्चों गर्मियों में कौन से कपड़े पहनते हैं? लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं, ताकि हमें गर्मी कम से कम लगे। वरना क्या कहोगे? हाय गर्मी टिंग 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 टिंग, इस तरह से होता है। तो बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स। जसराज की अभी कंप्लीट हो, जसराज की फेवरेट एकदम, मैच द कॉलम। जसराज जल्दी मैच द कॉलम। हाँ बताइए। लैंड ब्रीज ब्लोज, देखो लैंड ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग नाइट, सी ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग डे, डार्क कलर्ड क्लोथ्स प्रिफर्ड ड्यूरिंग विंटर, लाइट कलर क्लोथ्स प्रिफर्ड ड्यूरिंग समर। लेकिन बच्चों मैंने उल्टा पहना हुआ है, ठंडियों का समय चल रहा, मैंने डार्क कलर क्लोथ नहीं पहने, मैंने लाइट कलर क्लोथ पहने, तो मेरे को ठंडी लग रही है। लेकिन जसराज ने इन विंटर्स में, इस नवंबर में जो चैप्टर पढ़ रहा है हीट, इसने डार्क क्लोथ्स पहने हैं और इसको क्या लग रही है? गर्मी लग रही है, क्योंकि ये क्या करते हैं? डार्क क्लोथ हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं जल्दी। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों पढ़ते हैं। लिखा है डिस्कस व्हाई वेयरिंग मोर लेयर्स ऑफ क्लॉथिंग ड्यूरिंग विंटर कीप्स अस वार्मर देन वेयरिंग जस्ट वन थिक पीस ऑफ क्लॉथिंग। कह रहा है कि ज्यादा कपड़े पहनने पर हमें गर्म क्यों लगता है। कह रहा है द एयर गेट्स ट्रैप्ड। कह रहा है उसके अंदर एयर क्या हो जाती है? ट्रैप्ड हो जाती है। और वो किसका काम करती है? इंसुलेटर का। और बाहर से हीट अंदर आ नहीं पाती। यही बच्चों हम लोग रात में रजाई पहन के कहते हैं, रजाई पहन लेते हैं तो अंदर एयर क्या हो जाती है? ट्रैप्ड हो जाती है, और एयर धीरे धीरे क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है और हमको गर्मी लगती है। फिर हम गाना गाते हैं, हाय गर्मी टीम 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 टीम। चलो। द एयर गेट्स ट्रैप्ड बिटवीन टू लेयर्स ऑफ वार्म क्लोथ्स, एयर एक्ट्स एज इंसुलेटर ऑफ हीट। क्योंकि एयर क्या होती है? इंसुलेटर होती है हीट की। दिस लेयर प्रिवेंट्स अवर बॉडी हीट टू एस्केप इन अवर सराउंडिंग। More layers of thin clothes will allow more air to get trapped at so as a result not feel cold। जितने ज्यादा हम कपड़े पहनेंगे उतनी ज्यादा एयर ट्रैप्ड होगी, उतना ज्यादा इंसुलेशन क्रिएट हो जाएगा, उतना ज्यादा हमें गर्मी लगेगी और हम गरम गरम महसूस करेंगे, चाहे जितनी भी क्या हो? ठंडी हो। क्या हो? ठंडी हो। बच्चों ये नोट्स काफी इंपॉर्टेंट है, आप इन नोट्स को कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा। बच्चों ऐसे ही काफी सारे क्वेश्चंस हैं। अब आपको क्वेश्चंस पढ़ने का तरीका, चैप्टर पढ़ने का तरीका बहुत अच्छे से आ गया होगा। अब मैं आपको क्या करता हूँ, सारे चैप्टर के नोट्स आपको लाइन से दिखा देता हूँ। तो ये सारे चैप्टर के नोट्स जो है, आप स्क्रीन को पॉज करिए और सारे चैप्टर के नोट्स एक बार आप देख लीजिए। ऐसे ही आपको तैयार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। क्या लिखा है, पढ़ते हैं। लिखा है 1 लीटर ऑफ वाटर एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड इज मिक्सड विद 1 लीटर ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड। द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर विल बी। क्या कह रहा है? 1 लीटर पानी जो कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड में है, किससे मिक्स किया गया? चलो बच्चों देखो, ये पानी किसमें है बच्चों? 30 डिग्री सेंटीग्रेड में। किससे मिक्स किया गया? दूसरे पानी से, वो भी 1 लीटर है, वो किसमें है? 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो बच्चों क्या होगा? इसकी हीट कम है और इसकी हीट ज्यादा है ना? तो क्या होगा बच्चों? हीट कहां से फ्लो होती है? ज्यादा से कम होती है। तो 50 वाले की हीट ज्यादा है एज कंपेयर टू 30। तो ज्यादा हीट से फ्लो कहां, फिर हीट फ्लो होगी? कम वाली हीट की तरफ। यानी ओवरऑल टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा कि कम होगा? तुम कहोगे इसका सर 30 था, इसका सर 50 था। तो सर 50 से हीट कहाँ जाएगी? 30 डिग्री सेंटीग्रेड वाले कंटेनर की तरफ जाएगी। तो इसका मतलब आपका जो टेम्परेचर होगा वो किसके बीच में आ जाएगा? धीरे धीरे करके 30 से 50 के बीच में आ जाएगा, क्योंकि वो 50 से कम होगा और 30 से ज्यादा हो जाएगा। 50 से ज्यादा थोड़ी नहीं होगा, क्योंकि 50 वाला जो बॉडी होगा जिसमें 1 लीटर पानी है, वो किसको हीट दे रहा है? 30 डिग्री वाले को दे रहा है। तो इसकी हीट कम होगी और 30 डिग्री वाले की बीच हीट बढ़ेगी। यानी ओवरऑल मिक्सचर का जो टेम्परेचर होगा वो 30 से 50 के बीच में हो। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सही बता रहा हूं, उस क्वेश्चन को तैयार कर लो।
मैंने क्या बताया, हीट कैसे फ्लो होती है, हाई से लो टेम्परेचर की तरफ। तो हाई किसका है, 50 डिग्री का, लो किसका है, 30 डिग्री का। तो हीट कहाँ से फ्लो होगी, 50 से 30 की तरफ। तो जो ओवरऑल मिक्सचर बनेगा दोनों को मिक्स करने के बाद, उसमें हीट कितनी होगी, तुम कहोगी 50 से कम होगी, 30 से ज्यादा होगी, यानी ओवरऑल जो टेम्परेचर बनेगा मिक्सचर का दोनों को मिक्स करने के बाद, वो होगा 30 से 50 के बीच में। बोलो भाई, समझ में आया? नहीं समझिए, बोलो। है गर्मी। आएगा। चलो ठीक। तो बच्चों ऐसे ही और भी क्वेश्चंस आपको दिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10। अगर बच्चों आप इन क्वेश्चंस को सही ढंग से तैयार करके जाते हैं, तो मैं आपसे वादा करता हूं इतने ही क्वेश्चंस में से आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो बच्चों मैं क्या करता हूँ, आपके साथ ये नोट्स अच्छे से शेयर कर देता हूँ ताकि आप इसको तैयार करो। और मैंने आपके साथ जिन बच्चों ने कोचिंग ज्वाइन की हुई है उनके साथ मैंने पहले भी नोट्स शेयर कर रखे हैं। ठीक है बच्चों, थम्स अप। थम्स अप का बटन मतलब ये होता है कि आपको लाइक का बटन ठोकना होता है। तो बच्चों अब हम क्या करते हैं, स्क्रीन को शेयरिंग बंद कर देते हैं और ये वाला लेक्चर खत्म कर देते हैं। प्यारे बच्चों, लेक्चर हम ओवर कर चुके हैं।